राणा माजरा, पत्थरगढ़, नंगला, आर पार, सनोली, खुरद, कला, खोजगी पर, ननेड़ा, रिस पर, आदमी, बलास पर, सनजोली। यमुनानगर से ले दबंग कौम अपन या गुज्जर हो गए। ये तो छोटे भाई मैं तेरे को बताऊं, अजय मिश्रा टैनी जब तक अपने छोरे के बराबर में जेल में नहीं बंद करवा लेंगे, हम किसान नहीं मानने वाले। उसकी धमकी की तो मैं उस अजय मिश्रा टैनी को बताना चाहता हूँ, आप हमारे बारे में पता करो, हमारा बैकग्राउंड पता करो। ये जो गाड़ियाँ किसी नियतों पे चढ़ा देते हो ना, ये सबको चढ़ानी आती हैं, ठीक है। और अजय मिश्र टैनिको को मैं स्पेशल अपनी तरफ से सोनू मालपुरिया, भारतीय किसान यूनियन पानीपत, गिरफ्तार करके देख लियो। राकेश टिकैत ने 24 घंटे नहीं होंगे, 24 घंटे में करोड़ों आदमी हो जाएंगे। 10 लाख तो ऐसे जुड़ रहे हैं, अगर एक बटन दबा दिया ना तो 10 लाख तो वहीं पहुंच लेंगे जहाँ राकेश टिकैत होगा। लास्ट में कहीं ना कहीं आपने पता है सोनाली फोगाट की जो हत्या कर दी गई है, जब किसान आंदोलन था कहीं ना कहीं उसके ऐसे बयान थे कि जो किसानों को ठोस पहुंचाते थे, उसकी हत्या को लेकर के आप मतलब क्या कहोगे? कहीं किसान देख रहे हैं आप, एनडी हरियाणा हमारे साथ किसान यूनियन के प्रधान यानी पानीपत के भाई, और सोनू मालपुरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पर एक मीटिंग भी थी, खास तौर पर बातचीत करेंगे और अनेक मुद्दों पर बात करेंगे जो अभी फिलहाल चल रहे हैं। सोनू जी पहले राम राम भाई, तना भी तेरे दर्शकों ने भी भाई, सभी भाइयों को, देखने वाले को भाई। आज हमारे ब्लॉक के प्रधान हैं जगपाल जी गोड़ाखेड़ा से, तो भाई यहाँ सुंदर प्रधान है, उप प्रधान है, तो इन्होंने की एक समस्या थी जो शामलात देह भूमि है, इसमें 1961 की जो इन मतलब कि इनके कब्जे में थी, सारा सौदा सरकार ने खुद दे दिया था, लेकिन अब सरकार ने चालबाजी करके ये इनकी ज़मीन छीनने का प्रोग्राम कर रही है। इन्होंने एप्लीकेशन दी हमें भारतीय किसान यूनियन पानीपत को, तो हम इनकी समस्या सुनने आए थे। इनकी समस्या बिल्कुल जायज़ है और भाई इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ मिलकर, और हम सरकार को बता रहे हैं राजी खुशी, आप जो 2020 में आपने कानून पास किया है आप उसे वापस लो, और इन किसानों को मतलब जो ज़मीन इनकी है इन्हीं को सौंपी जाए। अगर आप लोगों ने यहाँ कब्जा लेने की कोई भी ऐसी ज़रूरत समझी तो इससे मतलब उन्हें समझ लो सरकार के साथ हम किसान बिल्कुल तय दिल से लड़ने के लिए तैयार। करीब 45-50 गांव हैं, गोड़ाखेड़ा और पत्थरगढ़, मिर्जापुर, जो इधर के हैं बताइए भाई सारे। राणा माजरा, पत्थरगढ़, नंगला, आर पार, सनोली, खुरद, कला, खोजगी पर, ननेड़ा, रिस पर, आदमी, बलास पर, सनजोली। यमुनानगर से लेके और सिर्फ दिल्ली छोड़ दो और आगे तक है, यानी कि जो जमुना के किनारे जो जमीन है। पहले कभी जमुना इधर रास्ता बदल लेती, कभी इधर बदल देती थी, लेकिन बंसीलाल के राज में इनको पूरा दिया गया था, लेकिन वो बाद में भी ये जो बीजेपी सरकार आई है इन्होंने इनके साथ बिल्कुल घोर अन्याय हो रहा है। मैं भी आपको ताज़ा घटना भी उधर बरवाड़े साइड की बता दूं, वहाँ भी कुछ 20-25 किले जीरी का खड़ी जीरी के बाद दिए। पहले तो मैं इस सरकार को ये बताना चाहता हूँ, इस फसल की कीमत देख लो, किसान ने कितना खार बीज कितनी मेहनत करके उसको बोया था और वह कच्ची फसल उनकी बह दी। और 2 भाइयों ने वहाँ का हमारे किसानों ने जहर पी लिया। एक की डेड बॉडी वहाँ टूल पे रख रखी है, बद्दो वाला कौन सा टूल है, हाँ उस टूल पे रख रखी है, और एक भाई अस्पताल में है। तो सरकारों का जो भी इसका मकसद है ये किसानों को दुखी करने का है। और भाई इन किसानों को मतलब पहले तो ये जो दबंग कौम है ना, जो इनके आगे अड्डने वाली है, इनका जाब्ता बंधन का विचार है इसका। फिर ये जुन से नू कह रहे हैं कहाँ बीजेपी ठीक है, फिर इनका बंधेगा। दबंग कौम कौन सी? दबंग कौम अपन या गुज्जर हो गए, जाट हो गए, हीर हो गए, राजपूत हो गए, ये सारी फौज मर, सारी आर्मी मर, सारी सुरक्षा यही तो कर रही है। ये बाकी तो बेचारे सारे लाग रहे हैं गिल्ला। ये भी ननू देखा भाई ये थारी गिला भिड़ सके हैं। ये पहले तो इन समाज में दिखा रहे हैं कि भाई हम तो इन्हीं के दुश्मन हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कौमें आप लोगों को समाज में आगे बढ़ने में कितना सहायक हो रही है, देश को आगे बढ़ने में कितना सहायक हो रही है। हर जगह ये क्षत्रिय कौमें काम आती हैं। अब ये बेचारे इन बका रहे हैं, लेकिन हम तो आप लोगों को ये बता रहे हैं अगर आप इस कानून को वापस लो, जितने भी यहाँ 22 विषय में इकट्ठे हुए थे, अगर आप इस पे इन किसानों की ज़मीन खोसने की कोशिश करोगे, छीनने की कोशिश करोगे, तो यहाँ कितने भी किसान शहीद हो जाओ तो हम ज़मीन को इनको बिल्कुल भी कब्जा नहीं देंगे सरकार को। ये हम पहले आप लोगों को बता रहे हैं। कभी फिर कह देखो भैया तो ना हम मरण तक डर दे, ना हम जेल तक डर दे। हम अपने अकेली लड़ाई लड़कर रहेंगे, और जो भी हमारी लड़ाई है, जो भी हमारा एजेंडा है, हम उस पर काम करेंगे। ये भी हम सारे जितने भी गांव हैं 40-85 में सबको इकट्ठा करेंगे, और यहाँ एक रैली नुमा एक यहाँ मीटिंग होगी बड़ी सतर पे, और फिर सरकार को यहाँ से चेताया जाएगा। फिलहाल हम ज्ञापन दे रहे हैं अपना तहसीलदार साहब को, वो सीएम साहब के पास भेज देंगे। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए मेरे, लगातार आपकी 2 साल हो रही है लड़ाई हो रही है सरकार से,
कोई ना कोई लड़ाई लिगड़ी रहा है आपकी यार। ये लखीमपुर खीरी में मैं थोड़ा मुद्दा वो अजगर कर दूं। लखीमपुर खीरी में गया आप अजय मिश्रा टहनी की बर्खास्त के लिए, लेकिन वहाँ पर बाद में उनका बयान आया कि ये तो किसान जो है कुत्ते थे भोग के चले गए, ऐसे ही शब्दों का उन्होंने प्रयोग कराया। और फिर राकेश टिकैत को भी कहीं ना कहीं ये कहा कि भाई ये तो छोटे भाई मैं तेरे को बताऊं, अजय मिश्रा टहनी जब तक अपने छोरे के बराबर में जेल में नहीं बंद करवा लेंगे, हम किसान नहीं मानने वाले हैं। उसका सर्वस्व था, वो दबाव देता था गरीब आदमियों को, उनको दुखी करके परेशान करके उन पर अपना दबदबा कायम कर रहा था। तो अब जो किसान लग गए हैं ना, ये मैं आज लिखवा ले अजय मिश्रा टहनी को इसकी करे की सज़ा बिल्कुल दिलवाएंगे। उसके लिए हमने चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन लड़ना पड़ो। और रही बात है उसकी धमकी की, तो मैं उस अजय मिश्रा टहनी को बताना चाहता हूँ, आप हमारे बारे में पता करो, हमारा बैकग्राउंड पता करो। ये जो गाड़ियाँ किसी नियतों पे चढ़ा देते हो ना, ये सबको चढ़ानी आती हैं, ठीक है। जो उसने पीछे से एकदम मतलब कि गाड़ी चढ़ा के वो नू दिखाना चाहो है कि हम किसी से नहीं डरते, और भी सरकार भी इसके साथ है। सरकार को पहली बात तो सरकार को वहाँ हरा के आए हम, पूरे इंडिया की सरकार को। अजय मिश्रा टहनी को उन्होंने छूट दे रखी है, लेकिन उसकी छूट के इस बीजेपी की क्या किरकिरी होएगी और इसको कैसे अपना दामन बीजेपी से छुटाती है, ये भी आने वाले समय में इसको आपको ही पता चल जाएगा। और अजय मिश्रा टहनी को मैं स्पेशल अपनी तरफ से सोनू मालपुरिया, भारतीय किसान यूनियन पानीपत और दुवन खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं उसको ये बता रहा हूँ, अगर ये किसानों को वैसे ही अड़के में लेगा ना, अगर भाई ये तो गिरे हुए हैं, हर कुत्ते हर फलान है डकड़ हैं, तो भाई ये बातें हमने भी कहनी आए हैं ना, तो हम उससे डर दे, हम तो उसके घर के आगे बैठेंगे। जिस दिन हमारा SKM का आदेश आ गया ना, अब के अजय मिश्रा टहनी को बर्खास्त करवा के और अंदर करवा के जब ही आएंगे, चाहे हमारा आंदोलन कितना भी बड़ा हो जाए। 3 दिन तक आपने आंदोलन किया है, उससे मतलब क्या असर पड़ा कि दोबारा फिर राकेश टिकैत ये कह रहा है कि भाई की बार तो फिर लंबा ही चलेगा आंदोलन। और फिर राकेश टिकैत जब दिल्ली पहुंचने लगे, वहाँ जो जंतर मंतर पर किसानों का आंदोलन था, वहाँ भी उनके मतलब गिरफ्तारी ही होगी थी, लेकिन 3 मिनट के अंदर अंदर उनको फिर छोड़ दिया। एक बार दिल्ली भी जाने से मना कर रही है सरकार। गिरफ्तार करके देख लियो राकेश टिकैत जी ने, 24 घंटे नहीं होंगे, 24 घंटे में करोड़ों आदमी हो जाएंगे। 10 लाख तो ऐसे जुड़ रहे हैं, अगर एक बटन दबा दिया ना तो 10 लाख तो वहीं पहुंच लेंगे जहाँ राकेश टिकैत होगा। मतलब घंटों के हिसाब में, लंबा पीरियड नहीं है। सरकार को पता है, वो तो सिर्फ अपना षड्यंत्र चल रही है, बाकी उसका षड्यंत्र हम भी हाथापाई के मूड में नहीं है। हम भी अपना इज्जत के साथ आंदोलन लड़ रहे हैं, और हमारे किसानों के लिए कितना ही बड़ा कोई युद्ध आ जाओ, हम अपने किसानों के झुकेंगे नहीं। क्योंकि सोनू जी एक सवाल हो रहा है मेरा लास्ट में, कहीं ना कहीं आपने पता है सोनाली फोगाट की जो हत्या कर दी गई है, जब किसान आंदोलन था, कहीं ना कहीं उसके ऐसे बयान थे कि जो किसानों को ठोस पहुंचाते थे, उसकी हत्या को लेकर के आप मतलब क्या कहोगे? कहीं किसानों ने उस पर पोस्ट सी भी डाली थी हल्की हल्की। देखो, जो मर जाए ना, जो इस दुनिया से चला जाए, वो समझ ले स्वर्ग में ही गया, हम तो ये कहें। लेकिन वो उसकी इतनी वो नहीं थी हमारे किसानों के, हम उसके बारे में चर्चा करें आपसे, ठीक है। उसकी जो ज़बान थी ना, वो ज़बान की वजह से हम उसके विषय में हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते आपसे। जो था वो उसने भुगत लिया, जो उसके कर्म थे वो भगवान ने अपना उसको फल दे दिया। देखो, जाना तो मैं भी और आपको भी है, लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई कर्म ऐसे करो, अब समाज में ये कहो कि भाई है कुछ बंदा। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है, जब ये मीटिंग थी आपकी, क्या लगता है पंचायत दोबारा होएगी यहाँ पर? जो इतना बड़ा मामला आप बता रहे हो कि भाई दुर्यमुना करता लेगा दिल्ली तक का, ये तो सिर्फ मेरे को इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी भारतीय किसान यूनियन को। भारतीय किसान यूनियन का फर्ज था, इन्होंने किसानों ने बुलाया, हम यहाँ आए हैं, इनके याद मैंने समस्या सुनी है। अब हम इसको अपने स्तर पर लेंगे, ये भी अपने गाँव जाके अपना संगठन जोड़ेंगे, हर गाँव से 20-21-11 आदमियों की टीम को जोड़ेंगे और सबसे बातचीत करके एक मीटिंग कर फिर यहाँ बड़े स्तर की रैली करेंगे और वहाँ उस सरकार को जगाएंगे। अब भाई देख लो तुम किसकी ज़मीन लोगे, और गारंटी तो बता रहे हैं, जब तक भारतीय किसान यूनियन पानीपत है, यहाँ हम किसी का भी कब्जा नहीं होने देंगे। चाहे हमारी नाइट उतरो, चाहे हमारा खून बहो, चाहे हम जेल में जाएं, किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, ना हमारे पास और कोई विकल्प है लड़ाई के सिवा। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ भाई सोनू मालपुरिया जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करी और जवाब भी मिला बेबाकी से। और सोनू मालपुरिया का एक अलग ही नाम है भाई, आप सभी ने पता है। तो इंटरव्यू को देख करके आपको क्या लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा। तब तक बने रहिएगा ND हरियाणा पर। नमस्कार।